रूप में इस बाग में दफना दी गई। उसी के लिए सलीम ने यहाँ इस बाग का पहला मकबरा बनवाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है रिश्तों को शर्मिंदा करने वाली मुगल सल्तनत की सबसे पहली कहानी। अकबर के नवरत्नों में पहले रत्न थे अकबर के परम मित्र और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। तो अकबर ने सलीम को समझाने और जिद छोड़कर आत्मसमर्पण हेतु राजी करने के लिए अबुल फजल को इलाहाबाद भेजा। लेकिन सलीम अबुल फजल की अकबरनामा में अपनी नालायकी के किस्से देख चुका था। वो जानता था कि अबुल फजल वो शख्स है जिसकी लेखनी ने उसका चरित्र लिख दिया है और अब तारीख उसे इसी रूप में याद रखेगी। लिहाजा उसने अबुल फजल की हत्या करने की ठान ली। सलीम के एक दोस्त बीर सिंह ने अबुल फजल का सर काटकर सलीम के पास भेज दिया। अपने मित्र की हत्या की खबर सुनते ही अकबर बेसुध हो गया। उसने अबुल फजल की मौत का बदला लेने के लिए अपने बेटे सलीम पर हमला करने की ठान ली। तब अकबर की माँ हमीदा बानो, बुआ गुलबदन और चौथी बेगम सलीमा इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आई। सलीमा ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझदारी दिखाने के लिए मना लिया। हमीदा बानो और जनाने की अन्य महिलाओं के साथ उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अकबर के गुजर जाने के बाद सलीम बादशाह के रूप में अपनी सही जगह ले लेगा। कुछ ही समय में अकबर के गुजरते ही राजधानी आगरा में सलीम की विधिवत ताजपोशी की गई और अपने नए नाम जहांगीर के साथ वो हिंदुस्तान की बादशाहत के तख्त पर बैठा। ये ताजपोशी बाप बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए बादशाह अकबर की इच्छा के खिलाफ केवल एक समझौता पर थी। लेकिन उस रस्म में मौजूद कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि एक बेटा अब भी ऐसा था जिसके सीने में ये ताजपोशी खंजर से भी ज्यादा गहरा जख्म दे रही थी। खुद जहांगीर का बेटा खुसरो, जो जानता था कि उसके दादा हुजूर की नजर में बादशाह वो था। और अकबर के इसी सपने को सच करने के लिए खुसरो ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। करीब 350 घुड़सवारों के साथ वो सिकंदरा में अकबर का मकबरा देखने के बहाने आगरा से निकल गया और सेना एकत्रित करता हुआ पंजाब पहुंचकर लाहौर की घेरा